जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गणेश चौथ व्रत कथा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश चौथ को पत्थर चौथ भी कहती हैं। इस दिन चाँद नहीं देखते हैं। यदि चाँद भूल से भी दिख जाए तो इस कथा को सुनती हैं। इसकी कथा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार कृष्ण भगवान थे तो उनसे मिलने नारद जी आए। तो नारद जी ने सत्राजित की बहुत तारीफ़ की कि सत्राजित के राज्य में कोई दान लेने भी नहीं आता सोने का। तो भगवान बोले क्यों? कहीं उनके पास एक ऐसी मणि है, शवंतक मणि, जो कि रोज़ 1.25 मन सुनना उगलती है। तो उससे दान दे दे के सारे इतना भंडार भर गए हैं हर एक के कि कोई दान लेने ही नहीं आता। भगवान ने सोची सत्राजित से कहेंगे कुछ दिन के लिए मणि हमको दे दें। तो इधर भी हमारे यहाँ पे भी बहुत हो जाएगा सोना चांदी सब। तो सत्राजित आए एक बार। तो सत्राजित से कही कि कुछ दिन के लिए मणि हमको दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। अब सत्राजित तो अपने चले गए अपने घर पे गए। तो सत्राजित का भाई ने सोचा कि कृष्ण पे इल्ज़ाम आ जाएगा, मैं इस मणि को लेके चला जाऊं। सत्राजित कहीं गए थे तो उनका भाई मणि लेके घोड़े पर सवार होके वन में निकल गए। वन में जंगल में उन्हें एक शेर मिल गया। तो शेर ने सत्राजित के भाई को खा लिया और मणि वहीं डरी। तो जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी आए, उन्होंने मणि देखा, उन्होंने शेर को मार के भगा दिया और मणि लेके अपनी गुफा में चले गए। अब यह इल्ज़ाम किसी को पता नहीं था। तो यह इल्ज़ाम सत्राजित ने सोचा कि कृष्ण मणि चोर के ले गए। तो कृष्ण अब उसने सबसे कह दिया। वे आई सत्राजित बोले क्यों कृष्ण, मेरी मणि को चोर के ले आई तुम? मैंने नहीं दी। तो भगवान बोले नहीं, मैं क्यों लाऊंगा? कहीं नहीं, तुम लेके आई हो। अब भगवान ने कही मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। तो भगवान 15 दिन का टाइम लेके घर से गए। एक छोटी सी टुकड़ी को साथ ले गए। तो ले गए। अब वहाँ पे जंगल में गए, उन्होंने एक गुफा देखी। तो गुफा के बाहर अपने सैनिकों को खड़ा कर गए कि मैं इस गुफा में जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं लौटूँ तो तुम खड़ी रहना। कुछ दिन का टाइम दे गए और नहीं चले जाना। भगवान उसमें अंदर गए। जामवंत जी की पुत्री थी जामवती, वह मणि से खेल रही। भगवान ने वो मणि ले ली। इतने में जामवंत आ गए। तो जामवंत से युद्ध हुआ। युद्ध इतना चला, युद्ध हो के भगवान जामवंत जी मल्लयुद्ध कर रही थी। भगवान के हृदय पर उन्होंने भृगु चरण देखा, समझ गए अरे ये तो मेरे प्रभु हैं। जब राम अवतार हुआ था तो जामवंत जी ने वचन लिया था उनसे कि प्रभु मुझे मल्लयुद्ध करने की इच्छा हो रही है। तो उनने कहा कि अब अगले जन्म में, कृष्ण जन्म में हम तुमसे करेंगे। वह समझ गए। जामवंत चरणन में गिर गए, प्रभु मैंने दर्शन कर लिए। अब जामवंत जी बोले कि मैं आपको उपकार में अपनी पुत्री का हाथ दे रहा हूँ। तो उन्हें अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से किया जामवंती का, और वह मणि भी दे दी दहेज में। भगवान जामवंती को लेके सत्राजित के पास आए। सत्राजित से कही लो अपनी मणि लो जी, और हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। सत्राजित की निगाहें नीची हो गई, शर्मिंदा हुई सत्राजित कि मैंने इनको झूठा इल्ज़ाम लगाया। सत्राजित भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु मैंने बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। भगवान बोले नहीं, हम नहीं है, आपसे कुछ भी रुष्ट नहीं है। सत्राजित बोले मैं तो जब ही मानूंगा, मेरी जिस सत्यभामा है ना, आप इससे शादी कर लो। तो भगवान बोले ठीक है। तो सत्यभामा जी से भी शादी कर ली। अब भगवान 2 रानियों को लेके, पटरानियों को लेके भगवान द्वारकापुरी में आए। रुक्मणी जी से कही देखो रुक्मणी जी ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं। तो रुक्मणी जी ने उनसे खूब वो अच्छे उनका स्वागत सत्कार किया। जामवंती से उनने भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम पर्दा मत हटाना,
जब इनसे वचन ले लो कि मुझे मुँह मांगी इनाम दोगी, तब वचन को पर्दा हटाना। जामवंती जी काली थी जामवती, तो उन्होंने उनसे वरदान में यही मांग लेना, मुझे सुंदर काया दे दो, तो रुक्मणी जी दे देंगी। कही ठीक है। और जामवती ने पर्दा नहीं हटाया। रुक्मणी बोली बहन पर्दा हटाओ। नहीं बहन मुझे एक वरदान दे दे। कही क्या? मैं जो मांगूंगी तो आप दोगी क्या? कही ठीक ही दूंगी मैं। तो उन्हें पर्दा हटाया। कही मुझे तो जी चाहिए, मुझे सुंदर रूप काया दो। तो रुक्मणी जी ने तथास्तु कहा, तो जामवंती जी सुंदर हो गई जभी से। नहीं तो जामवंती जी कारी थी जामवती जी। भगवान वहाँ पर रहने लगे द्वारकापुरी में। तो भगवान बोले हमने जी चौथ का चांद देख लिया था, इसलिए हमें झूठा बिलोच लगा। इस चौथ में चांद नहीं देखते, यदि भूल से भी चांद दिख जाए तो भगवान ने वरदान दिया इस कथा को जो सुनेगा उसको इसका बिलोच दूर हो जाएगा, और किसी के घर में छोटा सा पत्थर फेंक दो तो इससे पत्थर चौथ भी कहती हैं। इस कहानी का यही रहस्य है, इसलिए इस कथा को चौथ के दिन सुनना चाहिए। यदि भूल से चांद दिख जाए तो, और इस कथा को सुनने का भी बहुत महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।